4 princesses यानी कि 4 राजकुमारियां। ये 4 राजकुमारियां एक समुद्र के बीचों बीच एक ग्रीन टावर में रहती हैं। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे कि यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है। 4 princesses lived in a green tower, a bright green tower in the middle of a sea. And no one could think who the 4 princesses could be. यहाँ कहना चाहता है कवि कि 4 राजकुमारियां एक समुद्र के बीचों बीच जो ब्राइट ग्रीन कलर का टावर है उसमें रहती थी। कोई नहीं सोच सकता, हालांकि कोई भी नहीं सोच सकता कि ये 4 राजकुमारियां कौन हैं। One looked to the north and one to the south and one to the east and one to the west. They were all so pretty, so very pretty. You could not tell which was the prettiest. यहाँ कहता है कि एक जो राजकुमारी है वो नॉर्थ की तरफ देख रही है, एक साउथ की तरफ, एक ईस्ट की तरफ और एक वेस्ट की तरफ। ये चारों ही की चारों बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर है कि आप इनमें से बता ही नहीं सकते कि कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। Their curls were golden, their eyes were blue, and their voices were sweet as a silvery bell. All 4 white birds around them flew, but where they come from, who could tell? अब इनके बालों के बारे में बात की है कि इनके बाल किस तरह के हैं, गोल्डन कलर के हैं। इनकी आंखें ब्लू कलर की हैं। इनकी आवाज़ इतनी मधुर है जैसे लगता है कि सिल्वर कलर की कोई बेल बज रही हो। और इनके चारों ओर 4 सुंदर सुंदर वाइट पक्षी भी घूम रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं बता सकता है कि वो कहाँ से आए हैं। क्या कोई बता सकता है? फिर से पोएट कहता है, हु कुड टेल, फॉर नो वन न्यू एंड नॉट अ वर्ड कुड यू हेयर देम से, बट द साउंड ऑफ देयर सिंगिंग लाइक चर्च बेल रिंगिंग वुड स्वीटली फ्लोट एज दे पास्ड अवे। अब कहते हैं कि कौन बता सकता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। उनके मुंह से एक आवाज़ तक किसी ने नहीं सुनी, यानी कि उनके मुंह से कोई बोली या कोई बात किसी ने आज तक सुनी ही नहीं है। बस वो एक सुंदर सा गाना गाते रहते हैं, जैसे ऐसा लगता है किसी चर्च की घंटियाँ मधुर आवाज़ में बज रही हों। और उनकी ये आवाज़ इतनी मधुरता से ही चारों ओर फैलती रहती है। For under the sun and under the stars they often sailed on the distant sea, यानी कि सुबह से लेके शाम तक इनकी जो मधुर आवाज़ है पूरे समुद्र तक दूर तक फैली होती है। There in their green tower and roses bore they lived again a mystery. कहाँ पे है ये आवाज़ आती है उसी से जो ग्रीन टावर में जहाँ वो रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी रोजेस बोर यानी कि एक जैसे रोज़ के अंडर रहने की एक शांत जगह होती है, तो उनके लिए भी वो इसी की तरह एक शांत जगह है। ठीक है, यहाँ पे इसकी समानता की गई है, रोजेस बोर की समानता किससे, ग्रीन टावर के साथ, कि जिस प्रकार से बोर एक शांत जगह होती है उसी तरीके से इन लोगों के लिए भी एक ग्रीन टावर एक शांत प्लेस है जहाँ पे ये रहते हैं। और क्या रहती है यहाँ पे, एक मिस्ट्री, एक पहेली, यानी कि ये मिस्ट्री किसको कहा गया है, एक पहेली जो इन 4 प्रिंसेसेस के बारे में है, जिसको किसी को भी नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आई हैं और क्यों यहाँ रहती हैं। तो ये थी हमारी पोएम अबाउट दी 4 प्रिंसेसेस। ठीक है, इसके पोएट कौन है, केट ग्रीनवे।